बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। तो आज अपने दोस्तों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो पहले भी आप लोगों के साथ हम लोगों ने वीडियो शेयर की है शामी कबाब की, लेकिन ये उसी तरह हट के हैं। तो ये शामी कबाब बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने तकरीबन 150 ग्राम की दाल ली थी। इसको हम लोगों ने 4 घंटे के लिए पहले भिगो कर रख दिया था। और आप लोग देख सकते हैं ये फूल का तकरीबन डबल हो चुकी है इससे। और हम लोगों ने 700 ग्राम चिकन लिया है और उसके बाद हम लोगों ने 100 ग्राम ही आलू लिए हैं। हम लोग इसके अंदर जो स्पेशल चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है आलू। तो इससे इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़े का होगा। और जो स्पेशल चीज़ हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो ये शान मसाले का जो है ना, इसके अंदर पैकेट ऐड करेंगे। यानी कि इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मसाले जो हैं ऐड किए हुए हैं हम लोगों ने और उसका टेस्ट किस तरह से आता है। साथ में हम लोग इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे, लहसुन के कुछ जगह हैं और धनिया है जो कि हम लोग बाद में लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे, हरी मिर्ची। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर में दाल डाल ली है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो हम लोग लहसुन के जो जवे थे ये ऐड कर देंगे। और जो मसाला हम लोग लिया था शान वालों का कबाब का, तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर जो है ना 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं तो ये पैकेट में मसाला कम है, तो हम लोग जो 1/2 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1/2 kg हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और इसको 20 मिनट के लिए हम लोगों ने मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से इसको गला लेना है, जब तक ये इसका थोड़ा पानी कम नहीं हो जाता और दाल भी अच्छे तरीके से हमारी गल जाती है। तो मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको 20 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये तो 20 मिनट हो चुके हैं और इसको हम लोगों ने उतार ली चूल्हे से। आप लोग देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से गल चुकी है कि इसका जो चिकन क्या है वो भी रेशे से वो बन गया है। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने आलूओं को भी बॉयल करके जो है ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने कूट के रख लिया है। तो अब जो इसके मज़ीद इसमें जो कसर है वो हम लोग इसको ना कूंडी डंडे में डाल के इसको ऊपर से कूट लेते हैं। जी तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको कूंडी डंडे में डाल के अच्छे तरीके से कूट लिया, लेकिन हम लोगों ने चिकन को ज़्यादा नहीं ऊपर से यानी कि किया ख़राब, इसके हम लोगों ने इस तरह से लंबे लंबे रेशे रखे हैं। तो अब हम लोगों ने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे उनको भी हम लोगों ने पहले कर लिया था, कूट कर रख लिया था। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो हरी मिर्चों को भी हम लोगों ने जो है कूट कर रख लिया था ये ऐड करूँगी इसके अंदर। साथ में हम लोग हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे, मसाले क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके अंदर ऐड किए थे तो ये डालूँगी। तो बस लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर गर्म मसाला ऐड करना है, 1 टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर गर्म मसाला भी आप लोग देख सकते हैं डाल लिया। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना। जैसे उसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया तो अब हम लोग इसको तकरीबन ना 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो है ये ठंडा हो जाए। तो उसके बाद हम लोग इसके ना कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको फ्रिज में रखे हुए। तो अब मैंने इसकी जो है टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा सख्त हो गया और ठंडा होने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग इसकी ना छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे जिस साइज़ में आप लोगों को चाहिए। तो ये मैं ऐसे बना रही हूँ और रख रही हूँ, सारी हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। जी जो तवा हम लोगों ने चूल्हे पर रख लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल डाला है और साथ में हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए अंडे का थोड़ा सा ना हमने डाल कर देखा कि गर्म हुआ कि नहीं। ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और अब हम लोगों ने इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद एक एक करके इस तरीके से हम लोग कबाब जो है वो फ्राई कर लेंगे। और मीडियम आंच पे आप लोगों को इसको फ्राई करना, ज़्यादा हाई नहीं करनी वरना इसका बहुत जल्दी से जो है कलर चेंज हो जाएगा। जी तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। और जो अंडा बचा था मैंने उसको भी यानी कि लास्ट पे फ्राई करके साथ में रख लिया, इसको भी डिश आउट किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इन कबाब्स का जो है ना आप लोग जब टेस्ट करेंगे तो ये एक अलग से ही आएगा और बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर थोड़े से आलू भी ऐड किए हैं। तो आप लोगों ने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी चिकन कबाब की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।